विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस समय आदि शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज द्वारा विरचित विवेक चूड़ामणि आप लोग सुन रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में आज वो आप लोगों को पंचकोश विवेक देने जा रहे हैं। ये जो आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है, ये जो जीव है, आत्मा, जीव, परमात्मा, इन शब्दों का एक अवधारणा आपके दिमाग में साफ हो जानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा एक ही है। और वही व्यक्तिगत जो चेतना है सबके भीतर, उसको आत्मा कहते हैं, और समष्टिगत चेतना को परमात्मा कहते हैं, और अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। तो पंचकोश विवेक सुनने के लिए आप तैयार हैं? शंकराचार्य के शब्दों में हम तो बहुत सुना चुके हैं आप लोगों को। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, देहो अयम अन्न भवनो अन्नम अस्तु कोश चानीन जीविति विनश्यत्य तद्विहीनः त्वक चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि नायम स्वयं भवितुर्महति नित्य शुद्ध। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है। अन्न से जो ये बना है सब, अन्न से रस, अन्न खाते हैं, पेट में जाके क्या पच बनता है? रस, रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस, मांस से बनती है मेद, मेद से बनती है अस्थि, अस्थि से बनता है मज्जा, और मज्जा से बनता है शुक्र, शुक्र से बनता है तेज, तेज से बनता है प्राण, प्राण से बनता है मन, और मन से बनती है बुद्धि, और बुद्धि से बनता है चित्त। ये तो त्वच से लेकर के और चित्त तक सब कुछ अन्न से बनता है। इसलिए यहाँ तक यह जो अन्न से बने वह अन्नमय कोश है। जो अन्न से ही जीवित है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। ये पंचकोश जो है ना, ये पूरे कोशों का नींव है। जैसे नींव पर ही दीवार खड़ी रहेगी और नींव पर ही छत रहेगा, और जो भी मकान का साज सज्जा है सब नींव पर ही होगी। जस्ट उसी तरह से ये अन्नमय कोश है तो प्राण भी है। अन्नमय कोश अगर क्षति हो गया तो प्राण खत्म। अन्नमय कोश है तो मनोमय कोश भी है। अन्नमय कोश क्षत हो गया तो मनोमय कोश, बुद्धि विज्ञानमय कोश, सब कोश खत्म। तो सब कोश का आधार ये अन्नमय कोश है। इनका महत्व भी समझते जाइए। कुछ लोग शरीर की बड़ी उपेक्षा कर देते हैं और इसको तपस्या का नाम देते हैं। सारी इंद्रियों को कुचल डालेंगे, शरीर को कुचल डालेंगे। भगवान गीता में कहते हैं, कर्षयन्तः शरीर स्तंभ भूत ग्राम चेतस माम चैवांत शरीर स्तंभ तान विद्ध आसुर निश्चयान। जो इस शरीर को कस डालते हैं, प्यास लगी है, पानी नहीं पिएंगे, व्रत हैं आज का, जल नहीं ग्रहण करेंगे। शरीर में 75% जल है, और अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, क्योंकि सारी कोशिकाएं जो शरीर की है ना, ये आज भी जलीय हैं। क्योंकि जीवन का प्रथम विकास जल में हुआ है।
प्रथम कोशिका जो है वो जल में ही पैदा हुई और आज भी इसको उसी जल में और सागरीय जल में रहने की आदत है। ये जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, खरबों ये सब जल में ही रहती हैं। एक कोशिका से दूसरे कोशिका के भीतर जगह है, स्पेस है, उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। उसमें भी जल भरा है। वो भी कौन जल भरा है? खारा जल भरा है। क्योंकि जब पसीना निकलता है ना, वही इंटरसेल्यूलर स्पेस का पसीना निकलता है तो पसीने का स्वाद नमकीन होता है। तो आज भी लवणीय जल में इन कोशिकाओं को जीने की आदत है। ये कोशिकाएं जल मांग रही हैं क्योंकि शरीर में अब जल खत्म हो रहा है, मर रही हैं कोशिकाएं। हम जल नहीं पिएंगे, व्रत हैं। कौन व्रत है भैया? भगवान कहते हैं कि कर्ष, गीता 17वां अध्याय देखना, कर्ष अंत शरीर स्तंभ। अरे जो शरीर को एकदम कस देते हैं और शरीर में स्थित देवताओं को कस देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्री द्वार झरोखा नाना तहत सुर बैठे करी थाना। हर इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं। नेत्र का देवता कौन है? सूर्य है। मन का देवता कौन है? चंद्रमा है। जिह्वा के देवता कौन है? वरुण है। कान के देवता कौन है? आकाश हैं। नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं। मस्तक पर शंकर, हृदय में ब्रह्मा, हाथों में इंद्र, पैर में विष्णु, गुदा में यम, उपस्थ में अर्यमा। अंग प्रत्यंग में देवता हैं, तभी यह शरीर काम कर रहा है। देवताओं के अंश से काम कर रहा है। और ये सारे देवता जो हैं अपना अपना आहार मांगते हैं। महाभारत में एक प्रकरण आता है, जब महाभारत का वो श्लोक तो आप लोगों को याद होगा ना, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। धर्म एव हतो, मरा हुआ धर्म मार डालता है। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए धर्म को न मरने देना, क्योंकि मरा हुआ धर्म मार डाल, अपने तो मरेगा ही, मार डालेगा। और हिंदुओं ने अपने धर्म को अतीत में मार डाला। परिणाम ये हुआ हजारों वर्ष तक की गुलामी। परिणाम ये हुआ कि इनकी आस्था के सारे उत्तर भारत के तो मंदिर कम से कम ध्वस्त कर दिए गए। ठोस ठोस चांदी के मंदिर बने थे, उनकी दीवारें ठोस चांदी की, और कपाट ठोस सोने की, कलश ठोस सोने की, वो सब ध्वस्त कर दिए गए। क्यों? नहीं रक्षा कर पाए हम। क्यों? क्योंकि मंदिरों में जो आदर्श है उसकी रक्षा नहीं कर पाए। भगवान राम का मंदिर तो बनाए, लेकिन उसका ठेका उन लोगों ने ले लिया जो भगवान राम के ज़रूरत के दिनों में, वैसे तो परमात्मा है, उन पर विपत्ति नहीं आनी है, लेकिन लीलात्मक विपत्ति के दिनों में, संकट के दिनों में, यद्यपि उन पर संकट नहीं आना है, वो लीला मात्र ही है, लेकिन उस समय भी एक गाना था ना कि राम के साथी सब कोई, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। तो आप लोग तो बहुत रामायण सुने होंगे, वाल्मीकि रामायण हम एक तरफ से सुना ही रहे हैं, है ना। जरा याद करके बताइए कि राम रावण युद्ध में कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने सवर्ण युद्ध में लड़े थे। कितने लोग राम के लिए एक बूंद पसीना बहाए थे, जरा बताइएगा याद करके। क्या प्रभु का चरित्र है। जो प्रभु भारद्वाज के यहाँ ग्रहण करते हैं, जो वाल्मीकि के यहाँ ग्रहण करते हैं, जो अगस्त के यहाँ ग्रहण करते हैं, जो अत्रि के यहाँ ग्रहण करते हैं, वही अनसुईया माता के यहाँ ग्रहण करते हैं। और जो अनसुईया माता के यहाँ नहीं ग्रहण करते हैं, वो किसी के यहाँ ग्रहण नहीं करते हैं, वही निषाद राज के यहाँ ग्रहण करते हैं। भारद्वाज जी ने एक प्रयोग किया ना, कुछ स्प्राउटेड, जिसको सीड्स कहते हैं, अंकुर,
चना वना मूंग वूंग का लोग अंकुरित खाते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो संत लोग भी यही सब खाते थे। तो भारद्वाज जी ने भगवान राम का आतिथ्य किन चीज़ों से किया? कंद मूल फल, यहाँ तक तो ठीक था। अंकुर नीके दिए आन मुनि मनहु अमीके। कंद मूल फल तक तो सब जगह भगवान ले रहे हैं, वहाँ भी लिए, लेकिन अंकुर दे दिए तो भगवान ने उसको अलग कर दिया, क्योंकि इसको तो हमको कहीं नहीं खाना, हम सन्यासी हैं और 14 वर्ष अन्न खाना ही नहीं है। और हमारे ग्रंथों को ऐसा दूषित किया गया कि उन्हीं भगवान राम को वाल्मीकि रामायण में, वो तो गीता प्रेस वाले अर्थ बदल बदल के लिखते हैं तो आप लोग पकड़ नहीं पाते हो, लेकिन जहाँ नहीं बदल पाते हैं वहाँ लिख देते हैं राशि भोजन। बाद के लोगों ने, हमें लगता था कि देखो कॉपीराइट तो थी नहीं, जिसका जो मन करे ग्रंथ में घुसेड़ दे। जो भगवान राम कहते हैं कि भैया हम 14 वर्ष अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, निषाद राज जब अन्न देते हैं तो कहते हैं न कि देखिए हम सन्यास के रूप में हैं, हम केवल कंद मूल ही ग्रहण करेंगे। अब वही ऐसा नहीं कि निषाद क्या कहा और सब क्या ग्रहण कर लिया, सबके यहाँ यही कहा। तो भारद्वाज जी ने अन्न दे दिया खाने को। कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आन मुनि मनहु अमीके। तो भगवान वहाँ क्या खाते हैं? अति रुचि राम मूल फल खाए। अंकुर हटा दिया तुलसीदास जी ने, और वही सब जगह खाए। यह समानता, यह समानता, बल्कि विषमता है, बल्कि समानता नहीं, विषमता है। विषमता कहाँ है कि 14 वर्ष के बाद जब भगवान आते हैं, 14 वर्ष हमारे आपके लिए 14 वर्ष हैं, लेकिन उस माता कौशल्या के लिए एक एक पल एक साल हुए, एक तीर चले जाने से हम लम्हों को नाप रहे हैं सदियों के पैमाने से। जननी निरखद बाण धनुइया। कभी छोटे छोटे धनुष जो भगवान खेला करते थे वो बचा के माता रखी है। कभी कभी छोटी पनहियाँ उसको भी बचा के रखती है, आंखों के आंसू से पनहियाँ से पोंछ रही है। एक टक दक्षिण के आकाश में निहार रही है, दक्षिण के राज निहार रही है, मेरा लल्ला कब आएंगे, हैं? कब आई हैं मेरे लाल कुशल गृह। कहो काग फुरबाता बैठी सगुन मनावती माता। दूध भात की दोनी दही हो, सोने चोच बड़इयों। कौआ अगर बोलता है मुझे पर आके, माँ करिए भैया, अगर आज मेरा लल्ला आ गया ना तो मेरी चोच तेरी सोने से बढ़ा दूंगी। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। आज वो 14 वर्ष की प्रतीक्षा, दारुण प्रतीक्षा, समाप्त होने वाली या हो गई। लल्ला वन से पधार चुके सीता और लक्ष्मण के साथ। आज मैया सब दासियों की छुट्टी कर दी। आज हम अपने लल्ला के पसंद का अपने हाथ से भोजन बनाएंगे और अपने हाथ से लल्ला के पसंद का भोजन बनाती हैं, गोदी में बैठाती हैं, कहती हैं बेटा एक बात पूछूं? पूछो मैया। अच्छा सच सच बताना, तुम ही ने रावण को मारा? भगवान क्या उत्तर दें? भैया तो इतना हल्का, देखो तुम्हारा तो कोई वजन ही नहीं है, गोद में महसूस नहीं हो रहा है, इतनी पतली पतली कोमल कोमल बाहें, वो विशाल विराट निशाचर। भगवान ने कहा मैया ये सब बानर भालू लोग थे ना,
यही लोग सहायता किए तो रावण को मारा गया। खिला रही है अपने हाथ से, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, अपने हाथ से खिला रही है। करिए बेटा, मैया तुम्हारा स्वाद भूली नहीं है ना, रुचकर लग रहा है भोजन। अरे मैया मत पूछो, इतने दिनों बाद तेरे हाथ का भोजन, अरे अमृत से भी मीठा लग रहा है माँ। लेकिन क्या बेटा, कोई कमी रह गई क्या? नहीं मैया, लेकिन एक वन में भी मैया मिली थी, बेलनी मैया। मैया जो उसने अपने जूठे बेर खिला दिए ना, कोई स्वाद दूसरा जीभ पे चढ़ता ही नहीं। हम क्या करें? गुरु पत्नी अरुंधति ने अपने घर आमंत्रित किया, वो भी भगवान के रुचि का भोजन कराती ही पूछती हैं, बेटा सुस्वादु मधुर लग रहा है ना? अरे माँ मत पूछो, लेकिन क्या बेटा कोई कमी रह गई? नहीं मैया, एक वन में भी मैया मिली थी, अब उसने जो अपने जूठे बेर खिला दिए ना, तो कोई स्वाद ही नहीं दूसरा चढ़ रहा है जीभ पर। हम क्या करें? ससुराल नहीं गए, सासू सुने ना, माता तुल्ली वो भी अपने हाथ से बना के भोजन कराती हैं। वहाँ भी यही उत्तर तुलसी ने लिखा, गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भय जब जँ पहुनाई, तब तह कह शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। शबरी का सब जगह बखान, भेद किया। जद्यप सम नहीं राग न रोषु, गनई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदब करई सम विषम बिहारा, अभगत अभगत हृदय अनुहारा। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों, अरे भूल गई ठकुराई। राम केवल प्रेम प्यारा, अरे जान ले हो जो जानने हारा। तो गीता में भी भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं सबके लिए समान हूँ अर्जुन, मेरा कोई दोषी नहीं, द्वेषी, अब मेरा कोई प्रिय नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये परं भजन्ति माम भक्त्या मैं ते तेषु ते चाप्यहम्। लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं ना, मैं उन्हीं का हूँ और वो मेरे हैं। पक्षपात हो या न, जहियक बधो व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, असोई अपराध विभीषण कीरी, असपने होते ही न राम ही हेरी। तो भगवान अपने भक्तों के हैं। साफ साफ कहा मानस में कि करूं सदा तिन कर रखवारी, क्या अरे जिमी बालक राखई मां तारी। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू एक प्रतिज्ञा मेरे तरफ से कर लेना। अर्जुन ने कहा, प्रभु
आपको प्रतिज्ञा करनी है तो आप करिए, हमसे क्यों अपनी प्रतिज्ञा करा रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे मेरी एक कमजोरी तो नहीं जानता है क्या, मैं प्रतिज्ञा का पक्का नहीं हूँ। अरे मैं प्रतिज्ञा का बहुत कच्चा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा जब भक्तों की प्रतिज्ञा से टकराती है ना, तो मेरी प्रतिज्ञा चूर चूर हो जाती है। लेकिन मेरा भक्त जब कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो साफ साफ भगवान ने कहा, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ते प्रणश्यति। तो प्रतिजानी, प्रतिज्ञा कर मेरी तरफ से क्या, कि मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका भक्त, आपकी समस्या। अब आप भक्त गिरे न गिरे संभालिए, हम आपके भक्तों को संभालते चलेंगे। भगवान ने कहा, ये संभालना नहीं है रे पगला, तो खाली प्रतिज्ञा कर ले, मैं भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूँ। अब ये चर्चा चली रही है, तब तक उधर भीष्म युद्ध कुरुक्षेत्र के बीच की बात है ये। उधर भीष्म ने दोनों भुजा उठा के प्रण किया। दोनों तरफ के महारथी, दोनों तरफ के सेनानी सुन लें। क्या भैया, आज मैं हरिशों शस्त्र गहाई हूँ। इन्होंने प्रण किया है ना कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब मैं प्रण कर रहा हूँ, आज मैं इनसे शस्त्र उठवा लूँगा। आज मैं हरिशो शस्त्र गहाई हूँ। अरे न तो लज्जा गंगा जननी को शांतनु सुत न कही हूँ। बाप रे बाप, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, गंगा मैया का सतीत्व दाव पर लगा दिया। शांतनु सुत न कही हूँ। भगवान कहे अर्जुन से, देख रहे हो, जानता है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौड़ी सेना शस्त्र अस्त्र सहित और कृतवर्मा जैसे सेनापति के साथ, और दूसरी तरफ मैं अकेला, और वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आज कह रहा है कि आज मैं हरिशो शस्त्र गहाई हूँ। अब बताओ अर्जुन, हम क्या करी हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। अर्जुन ने कहा, भगवान एकदम भी शरारत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपने प्रण किया है। अरे इतने समाज के सामने ये आपको लज्जित करने के लिए और अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा प्रण कर रहे हैं। शस्त्र मत उठाइएगा, इनका प्रण आज झूठ हो जाने दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बता, ये तुम्हारे क्या लगते हैं ये? अरे तो हमारे पितामह हैं ना। अच्छा, कभी तुमको गोदी वोदी लेके खिलाए हैं कि नहीं? अरे मत पूछिए, अब ये सब याद दिलाएगा तो युद्ध नहीं हो पाएगा। अरे हम लोग धूल से सने हुए आते थे और पितामह गोदी में उठा लेते थे, अपने हाथ से खीर खिलाते थे, वस्त्र मैले होने की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। अच्छा, और क्या करते थे? अपने घोड़ा बन जाते थे, हम लोगों को पीठ पे चढ़ा लेते थे और हम लोग टिक 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 करते थे, वो घोड़ा बन के घुटने के बल चलते थे। अच्छा, और क्या करते थे? और कहते थे, आओ आओ तनी देखे तो हमारे पोते में कितनी शक्ति है, और हम लोगों से कुश्ती लड़ने का नकल करते थे। अच्छा, तो क्या करते थे? तुमको पटक के तुम्हारी छाती पे बैठ जाते थे? अरे नहीं भगवान,
अपने गिर जाते थे, हम लोगों को छाती पे बिठा करते थे, अरे मेरा पोता पटक दिया, मेरा पोता बहुत बलवान हो गया है। भगवान ने कहा अच्छा ही बता कि कोई बाबा अपना पोता खिला रहा है और कह रहा है आओ कुश्ती लड़ें, और साल 2 साल 4 साल के पोते से कुश्ती लड़ने का नाटक करता है और फिर पोते को बैठ पटक के उसकी छाती पे बैठ जाता है, तो क्या कहोगे? क्या प्रभु यही कहा जाएगा कि बुढ़वा सनक गया है? तो कहा तुम्हारे ये प्रपितामह है ना, मेरा तो बच्चा है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिष्य सम दास अमानी। तुम्हारे लिए तुम्हारा बाबा था पर बाबा होगा, मेरा तो बच्चा है। बालक शिष्य सम दास अमानी, करऊँ सदा तिनकर रखवारी, अर्जी में बालक राखई महतारी। आज मैं अपने इस बालक को, अपने इस बच्चे को छाती पर बैठ जाऊं, अपना पण रख लूँ, इसका पण टूट जाए? अर्जुन अवाक क्या नहीं प्रभु, इस दृष्टिकोण से तो हमने सोचा ही नहीं। भगवान ने कहा लेकिन बच्चों के साथ खेलने में ना बड़ा मज़ा आता है। अब चलो थोड़ा सा इसको छकाते हैं। अब रथ लेके चले गए दूसरी तरफ और उधर सूरज ढलने को हो गया। पूरा दिन भर का युद्ध चलता रहा और भगवान रथ लेकर के सामने आए ही नहीं भीष्म की। तो भीष्म बड़ा उदास हुए कि प्रभु ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए, अपने भक्त के साथ आज आप क्या कर रहे हैं? आप ही के बल पर तो हमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, आज आप अपने भक्तों को पटक दे रहे हो हैं? अब हार खेल जीतावही मोही वाला आपका बान कहाँ चली गई प्रभु? हमेशा भक्तों से हारते रहे हैं, आज एक भक्त को पटक के कौन सी मर्यादा आपकी बढ़ जाएगी प्रभु? आंखों में आंसू छलछला आए भीष्म के। भगवान ने कहा अब नहीं, अब मेरा बच्चा रो देगा। गुदगुदाना हो तो नहीं चाहिए ना, जानना बच्चा हंस रहा हो, अब बच्चा रोने लगे तो उसे गोदी में उठा लेना चाहिए। अर्जुन अब चल रहे हैं अपने भक्त के सामने उसके प्रण की रक्षा करने। और भगवान रथ आके चल देते हैं। 12 योजन दूर में फैलती थी ध्वजा, उस पर हनुमान जी बैठे, हरा हरा चलता था नंदी घोष रथ। तो आकाश के बादल भी रास्ता दे देते थे सेना की। क्या विशाल! भीष्म देखते हैं भगवान रथ छांकते हुए चले आ रहे हैं। ये कवि इतना सुंदर वर्णन करता है कि भक्त बदे महाभारत में रथ हाँक रहे चतुराई, अपीत पटि फहरई लहरई, रथ हाँकत डोर उठाई उठाई। पार्थ से बात करें मुस्काई के, माधव की लख सुंदरताई। सोचे लगे मन ही मन भीषम, क्या कि अरे बाण चलाई कि ध्यान लगाई। फिर अपने को संभालते आकर के भगवान का रथ सामने खड़ा। तो छतिया उठान के भीषम तड़पी बोले। अब भक्त भगवान को ललकार रहा है। छतिया उतान के भीषम तड़प बोले, रण बिच फैसला हमार बा तुहार बा। भाग्यमान जसोदा के कौन भा अभाव नाथ, घीव दूध माखन नकल लागल पहाड़ बा। मोरे गंगा माई के तपास खाली पानी बाटे। अब पनिया में कब आई है मछली से वार बा, और रण विच तब आज फैसला हो ही जाई। अरे दूध धार बा धार धार बा कि पानी पानी धार बा। तब भीष्म का झूठ सुने हर जी, हंसले तब टोलल कान का बाला।
भगवान हंस दिए भक्त के इस नाटक पर। तो बोलल बा बुढ़वा फिर से, अरे कुरुक्षेत्र में केवल क्रोध सुहाला, अरे राउर ई मुस्कान लखई, हमसे नहीं बाण चलावन जाला। प्रभु ऐसे मुस्कराएंगे तो खरदूषण जैसा राक्षस भी आपके रूप पर मोहित हो गया। यद्यप भगनी कीन का रूपा, अब बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। हम तो भक्त हैं भगवान, फिर हम अपना प्रण पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर एक बाण मारा, हनुमान जी पहले उस ध्वजा पर से नीचे बेहोश होकर गिर पड़े। अर्जुन को मारा, अर्जुन मूर्छित हो गए और भगवान को लगी बाण से बेधने। अंत में भगवान ने अपना रथ का एक चक्का उठा लिए, दौड़े भीष्म की ओर। धरती कांपने लगी, ब्रह्मांड कांपने लगा, हाहाकार मच गया। अरे आज भगवान अपना प्राण तोड़ रहे हैं। भगवान ने अपना कंबल धरती पर गिरा दिया। अरे धैर्य का, भक्त की प्राण की रक्षा करने जा रहा हूँ। और भीष्म दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। आहा भगवान, अपने भक्त की लाज रख ली, भक्त की मर्यादा रख ली, भक्त का प्राण रख लिया। भीष्म की आंखों में आंसू बह रहे हैं और गदगद होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तब तक अर्जुन की मूर्छा जगती है और दौड़ करके अर्जुन कमर से भगवान को पकड़ लेते हैं। तो अन्नमय कोश से कहाँ चले गए हो। और अब समय आज आपका हो गया, चलते रहिए। सत्संग का ही मतलब होता है, अब भावधारा किधर बह गई तो बह गई तो बह गई। बह जाने का नाम है सत्संग है जी, भाव में बह जाने का, भाव विभोर हो जाने का, इसी का नाम सत्संग है। कल फिर पंचकोश पर विचार करेंगे। अब आज का तो समय समाप्त हो रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग, अतुलनताहि सकल मिली, जो इसका सुख लो सत्संग। ये सत्संग का सुख अब कल मिलेगा आप लोगों को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सर्वगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।